अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन व क़ाल अल्लाहु तआला क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। बाद-ए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौस ख्वाजा व रज़ा के दीवानों, आइए हमरा कुछ सुनने सुनाने से कबल दस्तूर अहले सुन्नत व जमाअत के ऐन मुताबिक हमरा उस गुंबद खज़रा की तरफ लव लगाते हुए उस गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी दुल्हा ताजदार अरब व अजम साहिब लुत्फ़ो करम बाइस तख्लीक़ आदम व बनी आदम खुलासाए कायनात फ़ख्र मौजूदात साहिब लौलाक अल्लाह के हबीब अम्बिया के ख़तीब ज़ख्म खुर्दा इंसानियत के तबीब अरब के सूरज अजम के चाँद अल्लाह के प्यारे टूटे हुए दिलों के सहारे मुस्तफ़ा जान रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत सरकार मदीना सरूर क़ल्ब सीना फ़ैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना हसनैन करीमैन के नाना कुर्बान जिन पर सारा ज़माना मदनी ताजदार गमकारों के गमकुसार नाइब परवरदिगार शाफ़िए रौदे शुमार सयाह लामका अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रसूल इंसुजा नाज़िश मालिक हिफ्त आसमा खालिक हबीब अकबर शाफ़िए रौद महशर साक़ी हौद कौसर हुजूर पुरनूर शाफ़िए यौमुन नुशूर हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में झूम झूम कर ग़ुलामी का सबूत देते हुए एक मरतबा बावाज़ बुलंद हदिया दुरूद और सलाम का नजराना पेश करे। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी की बारगाह में हदिया दुरूद और सलाम का नजराना पेश करे। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे क़दीर बेज़बानों को ज़बान देता है, रब्बे क़दीर बेज़बानों को ज़बान देता है, फिर वह पढ़ने हम बंदों को कुरान देता है। रब्बे क़दीर बेज़बानों को ज़बान देता है, फिर वह पढ़ने हम बंदों को कुरान देता है। और जब मुआफ़ करने पर आए गुनाहगारों के गुनाह, फिर वो तोहफे में हम बंदों को रमज़ान देता है, फिर वो तोहफे में हम बंदों को रमज़ान देता है। ज़र्रे झड़ कर तेरी पैज़ारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे है इन चारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के, बोल बाले हैं मेरी सरकारों के। नबी है अली को वली कहने वाले, नबी है अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है कि जिसने हमें वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज अता फ़रमाया। तमाम तारीफ़ें हम्दो सना उस रब्बे क़दीर के लिए है कि जिसने हमें लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम के खूबसूरत सांचे में ढाला
तमाम तारीफ़ हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है कि जिसने हमें कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास फरमाकर तमाम उम्मतों में आला उम्मत होने का एजाज़ अता फरमाया। तमाम तारीफ़ हम्द सना अल्लाह तबारक व तआला के लिए है कि जिसने हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह कर के खिताब फरमाया। लाखों दुरूद लाखों सलाम, करोड़ों दुरूद करोड़ों सलाम आक़ाए नामदार मदनी ताजदार सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, आपके अस्हाब व इतरत पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको और आपको अल्हम्दुलिल्लाह सेहत और आफ़ियत के साथ माह रमज़ानुल मुबारका का महीना अता फ़रमाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी पहली ताक़रात है, हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के इस जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर में हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाजिर गए। ये अल्लाह तबारक व तआला का करम और बालाए करम की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके घर में आने का शर्फ अता किया और सुनने सुनाने का अल्लाह तबारक व तआला ने सीखने सिखाने का हम और आपको बेहतरीन मौका इनायत फरमाया है। जैसा कि आप तमामी हजरात बखूबी जानते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारका का महीना हमारे सरों पर साया फगन है। यही वो बाबरकत महीना है कि इसी महीने की 3 तारीख को शहज़ादी रसूल हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदतुन निसाइल आलमीन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल बाकमाल हुआ। और यही वो रमज़ानुल मुबारका का महीना है कि इसकी 10 तारीख को उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल बाकमाल हुआ। और यही वो रमज़ानुल मुबारका का महीना है कि इसकी जो है 17 तारीख को और एक जो है हमारे उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने भी विसाल बाकमाल फरमाया है। और यही वो रमज़ानुल मुबारका का महीना है कि इसी रमज़ानुल मुबारका की 17 तारीख को जंगे बद्र जो है बद्र के मकाम पर हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने 313 सहाबा किराम को अल्हम्दुलिल्लाह फतेह व नुसरत अता फरमाई। यही वो रमज़ानुल मुबारका का महीना है कि इसी महीने में 20 तारीख को फतेह मक्का हुआ है। और यही वो रमज़ानुल मुबारका है 21 तारीख को मौलाए कायनात सैयदुस सादात हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जामे शहादत को नोश फरमाया है। यही वो रमज़ानुल मुबारका का महीना है कि इसी में अल्लाह ताला ने नबियों को सहीफे अता फरमाए हैं। यही वो बाबरकत महीना है कि इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तौरात अता फरमाई। यही वो बाबरकत महीना है कि इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलात व तस्लीम को अल्लाह ने ज़ुबूर शरीफ अता फरमाई। यही वो बाबरकत महीना है कि इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता फरमाई। तो यही वो बाबरकत महीना है कि इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपना आखिरी कलाम कुरान पाक की शक्ल में अपने आखिरी नबी ज़मा यानी कि अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने इसी रमज़ानुल मुबारका में कुरान पाक का नुज़ूल फरमाया है। तो रमज़ानुल मुबारक अपने अंदर बहुत सारी खुसूसियात, अपने अंदर बहुत सारी दुखे वाक़ियात को रोनुमा होता हुआ और बहुत सारी दुखे रज़्म अज़मतों को बरकतों को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह साया फगन होता है। फरमाया गया है कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया रमज़ानुल मुबारका की मिसाल ऐसी है कि काबा-ए मुअज़्ज़मा ये बुलाकर के बंदों के गुनाहों को बख्शाता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारका की मिसाल ये है कि उलमा फरमाते हैं कि काबतुल्लाह की मिसाल कुएं की तरह है जो एक प्यासे को बुला करके वहां पर सैराब करता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक एक ऐसी रिमझिम बारिश का नाम है जो आकर के लोगों को सैराब करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने पहले दहे से हमको अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीद होने का मौका इनायत फरमाया। इसका दूसरा दहा जो आज इख्तिताम पजीर हो गया है उसकी दूसरे दहे से भी हमने और आपने अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ हासिल किया है। अब तीसरा दहा बचा है जो अल्लाहु अकबर फरमाया गया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला दहा रहमत का दहा है और दूसरा दहा मग़फ़िरत का दहा है और इसका तीसरा दहा जहन्नम से
आज़ादी का दहा है। पहले दहे की दुआ थी कि अल्लाह से रहमत मांगी जाए, तो लिहाजा हमने रहमतें मांगी है और अल्लाह ताला ने मजीद अता फरमाई है। और दूसरे दहे में हमने इस्तिग़फ़ार किया है और अल्लाह ताला के दुखे रहमत पर उम्मीद है कि अल्लाह ने हमारे दुखे तौबा व इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी मग़फ़िरत फरमा दी होगी। और तीसरा ये जो दहा है जहन्नम से आज़ादी का दहा है। और इस तीसरे दहे में इस दुआ की कसरत करना चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ऐ अल्लाह हमें नार से बरी फरमा दे, यानी कि नारे जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। इस दुआ की कसरत करे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ तो आप उम्मत की तालीम के लिए आप जो है फजर के बाद और असर के बाद ये 7 मरतबा दुआ पढ़ा करते थे और उम्मत को आपने तालीम देने के लिए ख़ास तौर से रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दहा में जन्नत का सवाल और नारे जहन्नम से बरी होने के लिए यूँ दुआ इरशाद फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। ये कसरत से पढ़ते रहे और अल्लाह से उम्मीद रखे कि अल्लाह तबारक व तआला अल्हम्दुलिल्लाह उसके हबीब के सदक़े में नारे जहन्नम से अल्लाह बरी फरमा देगा और इंशाअल्लाह हम जन्नत में जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल हट वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की इंशाअल्लाह ताला सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुलामी का पट्टा जिन्होंने गले में डाला है, जिन्होंने सरकार की ताज़ीम की है, तकरीम की है, उनसे मोहब्बत किया है, उनके इश्क का जाम पिया है और सुभान अल्लाह वो ज़रूर यह है आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होता हुआ जन्नत में जाएगा। और किसी ने क्या की खूब कहा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक को देखा न जाएगा। अभी आपने हमारे शफीक नूरी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत का कलाम सुना है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप दुखे मकाम महमूद पर जलवा अफरोज होंगे और सर दुखे खुदा की बारगाह में दुखे झुकाकर आप ऐसी रब की तारीफ करेंगे, ऐसी तमहीद बयान करेंगे, ऐसी हम्द बयान करेंगे, आज तक किसी जबान ने अल्लाह की वैसी हम्द सना ना की होगी जैसा कि प्यारे आका की सलात व तस्लीम आप मकाम महमूद पर जलवा अफरोज होकर आप मकाम महमूद में दुखे अपना सर बसदूद खुदा की बारगाह में झुकाकर आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुखे ये फरमाएंगे, ऐ अल्लाह तबारक व तआला जब मैं उम्मत के बारे में फिक्रमंद था तो तूने सूरह बद्दुहा की शक्ल में मुझे ये तसल्ली अता फरमाई थी, ये मुझे मुज़्ज़ाए जाफ़िज़ा तूने सुनाया था, वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा, ऐ मेरे महबूब अन करीब तेरा रब तुझे इतना देगा कि तू राजी हो जाएगा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला आज उस वादे की वफा हो जाए कि तूने जो मुझसे वादा फरमाया है, अल्लाहु अकबर, इतना तवील सजदा होगा, रब तबारक व तआला फरमाएगा, इरफा या मोहम्मद, ऐ महबूब सर उठाइए, इरफा या मोहम्मद रअसका वकुल तुस्मिउ वसल तुअता वशफा तुशफ़ा, ऐ मेरे महबूब आप शफात करिए कबूल की जाएगी, आप सवाल फरमाइए पूरा किया जाएगा। तो सरकार ये इरशाद फरमाएंगे, ऐ अल्लाह तेरा महबूब उस वक्त तक तेरी बारगाह से सर नहीं उठाएगा जब तक कि मेरा एक गुलाम जन्नत में नहीं चला जाएगा। आला हजरत तभी तो फरमाते हैं, ए खाक अफ्तादो बस उनके आने की देर है, ए खाक अफ्तादो बस उनके आने की देर है, वो गिरकर सजदे में हमको उठाते जाएंगे, पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे। और खुदा ने वुसअतें दी है दामने महबूब को, खुदा ने वुसअतें दी है दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो अज़ीज़ान मुहतरम आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल इंशाअल्लाह तबारक व तआला जन्नत हमारा ठिकाना होगा। तो अज़ीज़ान मुहतरम अल्लाह तबारक व तआला ने ये बड़ा मुतबर्रिक महीना हमको अता फरमाया है। हमको और आपको चाहिए कि महीने की कदर करे और ये महीने के जो दहे जो हमसे गुजर गए हैं, अगर जो कोताहियाँ हो गई है, जो खामियाँ हमसे सरदद हो गई है, लिहाजा उन पर पछताए और अल्लाह ताला की बारगाह में निदामत के
आंसू बहाए और ये जो दहा बचा हुआ है इसे गनीमत जानते हुए खूब से खूब अल्लाह ताला की इबादत करे और मस्जिद में एतिकाफ बैठे। जो 10 दिन का एतिकाफ बैठता है, जो सुन्नत मुअक्किदा है और उसके बारे में फरमाया गया है तमाम अहलियाने मोहल्ला की तरफ से कोई अगर एक शख्स बैठ जाता है तो सबके सब बरीउ जिम्मा है, लेकिन अगर कोई एक भी जो के 10 दिन का एतिकाफ नहीं बैठता है तो तमाम बस्ती वाले गुनाहगार होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में जवाबदाह होंगे। अल्लाह हू अकबर। तो जो एक दिन का जो है यानी कि कोई बस्ती की तरफ से एक शख्स जो के 10 दिन का एतिकाफ बैठ जाता है, उस मोतकिफ के बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुद्दे जाफिदा सुनाया है। जो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मस्जिद में 10 दिन का एतिकाफ करता है तो अल्लाह ताला उस मोतकिफ को एक हज और दो हज 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। 2 हज 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। और मोतकिफ जो काम अंजाम दिया करता था खैर के नेक काम, जैसा कि वालिदैन की खिदमत करना, बुजुर्गों की इताअत करना, उनकी यानी कि खिदमत गुजारी करना और किसी बीमार की इयादत करना, यानी कि अच्छे अच्छे जो काम किया करता था एतिकाफ बैठने की वजह से उन कामों को अंजाम नहीं दे सक रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसके तमाम कामों पर अजर का अल्लाह तबारक व तआला जो सवाब इनायत फरमाया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप बड़े खुशकिस्मत है कि अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक में हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह बक़ैद हयात है और सेहत व आफ़ियत के साथ है। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि आज 21वीं शब लगी है तो इसी निस्बत से क्योंकि आज यानी कि 21 रमज़ानुल मुबारका को मौलाए कायनात सैयदुस सादात हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन आपने जामे शहादत को नोश फरमाया है। तो आपकी फजीलत पर और आपकी शान व अज़मत पर कुछ रोशनी डालूं और आपने हमें जो तालीमात अता फरमाई है साथ ही साथ आपकी अज़मत और शान के साथ साथ आपकी तालीमात को भी उजागर करूँ ताकि मालूम हो जाए कि मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान भी क्या है और उन्होंने हमें क्या दर्स अता फरमाया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब आपकी विलादत बासआदत हुई तो आपने आंखें नहीं खोली है। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा फातिमा बिनते असद या आप बड़ी फिक्रमंद थी कि मुझे अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत हसीन और जमील लड़का इनायत फरमाया है, लेकिन ये बच्चा आंखें खोल करके नहीं देखता है। आप बड़ी फिक्रमंद हुई कि आखिर मेरा बच्चा आंखें खोलकर क्यों नहीं देखता है। और लोग आते गए आपको अपनी आंखों में लेते गए, लेकिन मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने आंखें खोलकर नहीं देखी। और जब ये खबर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची कि आपके चची हजरत फातिमा बिनते असद के यहाँ लड़का जलवगर हुआ है, अल्लाह ने हसीन और जमील लड़का आपको अता फरमाया है, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और चची से कहा, ऐ फातिमा बिनते असद, ऐ चची जान कि अल्लाह ताला ने तुम्हें लड़का अता फरमाया है, लाओ मेरी आंखों से रहमत में दो। लेकिन आप बड़ी फिक्रमंद नजर आ रही है। सरकार ने वजह तस्मिया पूछी तो आपकी चची ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, दरअसल बात यह है लड़का तो वो हुआ है और क्योंकि जो कि मक्के में ये दस्तूर था कि वहां पर लड़के के पैदा होने पर खुशी और मसरत और शादमानी की जाती है और लड़कियों के पैदा होने पर गम और अफसुर्दी का इजहार किया जाता है। और ये तो था कि अल्लाह अकबर के लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपनी आंखों से रहमत में लिए, मौला अली ने आंखें खोली और हुजूर का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से रहमत में लिया और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला ने इस दुनिया में तशरीफ़ ले आते ही सबसे पहले चेहरे वद्दुहा को देखा है। सुभान अल्लाह। जिनके चेहरे को अल्लाह ने वद्दुहा फरमाया है, जिनके रुक़े अनवार को अल्लाह ताला ने वशम्सी वद्दुहा फरमाया है, जिनके अल्लाह ताला ने चश्माने मुबारक को मा ज़ाक़ल बसर व मा तग़ा फरमाया है, जिनके ज़ुल्फ़े अंबरी को अल्लाह ने वल्लैली इज़ा सजा फरमाया है। अल्लाहु अकबर। के जिनके दहने मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने दुखे वमा यंतिक़ु अनिल हवा फरमाया है, जिनके लबहाए मुबारका को अल्लाह ने
इन हुआ इल्ला वहयुन युहा फरमाया है, जिनके सीने को अल्लाह ने अलम नशरा लका सदरक फरमाया है, जिनकी चादर को अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल फरमाया है, जिनकी उंगली के इशारे को अल्लाह ने इक़्तरबति साअत वंशक़्क़ल क़मर फरमाया है, जिनके दस्ते करम को अल्लाह ने वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा फरमाया है, जिनके हाथ को अल्लाह ने यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम फरमाया है, जिनकी ज़ात को अल्लाह ने क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर फरमाया है, जिनके तमाम सरतापा वजूद को अल्लाह ने मुहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी आंखों से रहमत में लिया और मौला अली ने आंखें खोली और हुजूर का चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान के ताल्लुक से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली की तरफ देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। तो लिहाजा ये बात समझ में नहीं आती है, यानी कि ये बात तो समझ में आती है, कलमा पढ़ना इबादत है, नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, लेकिन सरकार क्या फरमा रहे हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। अल्लाहु अकबर। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का चेहरा देखना क्यों कर इबादत ठहरा? ये जो कि कशमकश में लोग रहा करते थे, जब गुंबद क़ज़रा की तरफ लो लगाई और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आपने मौला अली की शान में ये फरमाया है अली का चेहरा देखना इबादत है, तो अली का चेहरा देखना इबादत क्यों कर ठहरा? तो गुंबद क़ज़रा से ये जवाब आता कि सुनो, अली का चेहरा देखना इसलिए इबादत है कि अली ने पैदा होते ही मेरा चेहरा देखा है। वज़ीदान मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों में सबसे पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह ईमान और इस्लाम लेकर के आए। सुभान अल्लाह। औरतों में जो कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आपने जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार पर जो है ईमान लेकर के आई, और मर्दों में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप अल्हम्दुलिल्लाह ईमान लेकर के आए। तो इसी तरीके से बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र शरीफ जब 8 या 10 साल की थी और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया कि तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में मौलाए कायनात सैयदुस सादात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अल्हम्दुलिल्लाह आप कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हुए। वज़ीदान मोहतरम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला सरकार की मइयत में, सरकार की सोहबत में, आपकी तरबियत में अल्हम्दुलिल्लाह परवान चढ़ते रहे, और इसी तरीके से आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोहबत व मइयत में रहकर अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा इल्म अता फरमाया कि आपके इल्म के ताल्लुक़ से प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और रिवायत में चारों खुलफाए राशिदीन की ये तरतीब आई है, अना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा, मैं इल्म का शहर हो, अबू बकर उसकी बुनियाद है। और फिर फरमाया अना मदीनतुल इल्म व उमरुन जिदारुहा, कि मैं इल्म का शहर हो, उमर उसकी दीवार के। अना मदीनतुल इल्म व उस्मानुन सक़फ़ुहा, कि मैं इल्म का शहर हो, उस्मान उसकी छत है। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। और सरकार ने एक हदीस पाक में क्या फरमाया, खैरुल क़ुरूनी क़रनी, कि मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना, मेरे ज़माने वाले बेहतरीन ज़माने वाले। अल्लाहु अकबर। सरकार का ज़माना वो प्यारा ज़माना है जिस ज़माने में बुलबुले सिदरा आया जाया करते हैं। सरकार का ज़माना वो ज़माना है कि सुबहान अल्लाह के शहर मक्का को फजीलतें बरकतें मिली है। सरकार का ज़माना वो ज़माना है कि अल्लाह ताला का कलाम 23 साल के अरसे तक सुबहान अल्लाह नुज़ुल होता रहा। प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम का ज़माना ऐसा प्यारा ज़माना है कि जिस ज़माने की अल्लाह ताला ने कसम याद फरमाई है, वल अस्र फरमा कर अल्लाह ने ज़माने महबूब की कसम याद फरमाई है। सुबहान अल्लाह। सरकार का ज़माना बेहतरीन ज़माना, तो अरबी में ज़माने को करन कहते हैं। और सरकार ने क्या कहा, करनी, मेरा ज़माना बेहतरीन ज़माना है, मेरे ज़माने वाले यानी कि सहाबा किराम की तरफ इशारा है, वो भी बड़े बेहतरीन है। तो आला हज़रत ने करनी का जो लफ्ज़ है उसमें ये नुक्ता बयान फरमाया और उसी में खुलफाए राशिदीन की तरतीब आपने बयान फरमाई है, क्योंकि करनी में हुरूफ 4 है, क़ाफ, रा, नून, या।
करनी, तो आप देखिए खुलफाए राशिदीन की तरफ इशारा, सहाबा किराम की तरफ इशारा के, लिहाजा प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने करनी दो फरमाया के, तो लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नामे नामी इसमें गिरामी काफ पर ख़त्म होता है, सिद्दीक काफ पर ख़त्म होता है, करनी में काफ है पहले। और फिर दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका नाम रे पर ख़त्म होता है, करनी में काफ के बाद रे है। फिर हज़रत उस्मान, आपका नाम नून पर ख़त्म होता है और करनी में रे के बाद नून है। और मौला अली का नाम छोटी या पर ख़त्म होता है और करनी में नून के बाद या है। सुभान अल्लाह, करनी यानी कि इन खुलफाए राशिदीन की तरतीब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने पहले ही इशारतन अल्हम्दुलिल्लाह अता फरमाई है और इस नुक्ते को बरेली के ताजेदार ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया है। और इसी तरतीब से अहले सुन्नत व जमाअत खुलफाए राशिदीन को मानते हैं। हम पहले खलीफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं और दूसरे खलीफा हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मानते हैं और चौथे खलीफा मौलाए कायनात सैयदुस सादात हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम मानते हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला जिनको सरकार ने फजीलत अता फरमाई, मैं इल्म का शहर हो, अली उसका दरवाज़ा है। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्सर सरकार की बारगाह में हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला एक सहाबी है, उनकी शक्ल में तशरीफ़ ले आते। तो जब सरकार ने फजीलत अता फरमाई तो बुलबुले सिदरा भी तशरीफ फरमा थे। फिर एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला मक्के की वादियों से गुजर रखे हैं, तो लिहाजा हजरत बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्लो सूरत में आए और आकर के अर्ज करने लगे कि ऐ अली, तुमको नबी ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा फरमाकर आपको सरकार ने जो फजीलत अता फरमाई है, तो क्या आप बता सकते हैं इस वक्त हजरत जिब्राइल कहाँ है? ये कौन सवाल करे? खुद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मौला अली रज़ियल्लाहु तआला से पूछ रहे हैं, ऐ अली बताओ उस इल्म के मुताबिक कि इस वक्त के हजरत जिब्राइल कहाँ गए? तो लिहाजा मौला अली के इल्म के कुर्बान जाइए, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने जमीन पर निगाह डाली और आप फरमाते हैं मैंने तहतुस सरा तक देख लिया है, जिब्राइल जमीनों में नजर नहीं आ रहे। फिर आपने निगाह उठाई, आसमान की तरफ देखा और फरमाते हैं मैंने सिदरतल तक देख लिया के, सिदरतुल मुंतहा तक देख लिया के, अपने मकाम पर भी जिब्राइल नजर नहीं आ रखे हैं। अल्लाहु अकबर। आपने मशरिक को देखा, आपने मगरिब को देखा, आपने शुमाल को देखा, आपने जुनूब को देखा और मुस्कुराकर फरमाया हो ना हो तुम ही जिब्राइल हो, तुम ही जिब्राइल हो। तो फिर आपने जो कि ये कहा सद्दक़्ता या अली, ऐ अली आपने सच कहा कि मैं ही जिब्राइल हूँ। दरअसल इम्तिहानन ताज़ीमन आपका इल्म आजमाने के लिए मैं हाजिर आ गया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला आप फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आपको ऐसा इल्म अता फरमाया है, ऐसा इल्म अता फरमाया है कि आप कुरान के ज़ाकिर को भी और कुरान के बातिनी उलूम को भी जानते हैं और तमाम असरार और रुमूज़ को जानते हैं। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं कि अगर मेरा ऊंट गुम हो जाए, मेरा ऊंट गुम हो जाए और वो कहाँ पर है मैं कुरान पढ़ कर के मालूम कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतने आपकी नज़र मुबारक है, ऐसी बसीरत है, आपका ऐसा इल्म है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदाए जब मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म के चर्चे होने लगे तो यहूदी बड़े पशेमान हो गए और यहूदी जो पादरी थे, ईसाई थे, वो यानी के तो के तौरात और ज़बूर का इल्म रखते थे, वो आए आपका इल्म आजमाने के लिए और आकर के एक कहने लगा पादरी ऐ अली तुमको नबी ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, मैं चंद ऐसे मुश्किल सवालात लेकर के आया हो, शायद के सुनने के बाद तुम परेशान हो जाओगे, जवाब देने से आजिज हो जाओगे। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि तुम सवाल क्या है वो तो करो। तो उस यहूदी ने कहा ऐ अली वो कौन है जिनकी ना माँ है ना बाप है, और वो कौन है जिनकी माँ तो है बाप नहीं है। फिर आगे सवाल ये है वो दो दोस्त कौन है जो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे
और वो दो दुश्मन कौन है जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे, और वो बेजान चीज कौन सी है जिसने जानदार को पैदा किया। अय अली दे सकोगे ये सवाल के जवाब दे सकोगे? तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे घर का अगर खादिम होता तो वो जवाब दे देता, लेकिन वो इस वक्त नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर वो इस वक्त होता तो वो भी दे देता। अल्लाह अकबर। आपके इल्म की खैरात ऐसा बटा करती है, लेकिन अब वो है नहीं है, इसलिए मैं ही जवाब दे देता हूँ कि तूने जो पहला सवाल किया कि वो कौन है, न जिनकी माँ के न बाप है, तो सुन ले वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। फिर दूसरा तूने जो सवाल किया वो कौन है जिनकी माँ के बाप नहीं है, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के आपको पैदा फरमाया के सुभान अल्लाह, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकत है जो आप जो के बगैर बाप के इस दुनिया में तशरीफ ले आए हैं। और तूने जो तीसरा सवाल किया कि वो दो दोस्त कौन है जो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे, वो जिस्म और रूह है। कभी भी ये इंसान नहीं चाहता कि वो मर जाए, बल्कि जीना चाहता है, और जिस्म ये चाहता कि रूह हमेशा इसके अंदर रखे, ये हमेशा जिंदा रखे, इसलिए जान बचाने के लिए लाखों जतन करते हैं। तो वो दो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे वो जिस्म और रूह है, और वो दुश्मन दो जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे वो जिंदगी और हयात है, यानी कि मौत और हयात है। कभी भी इनके अंदर जो के यानी कि समझौता होने वाला नहीं है, कभी भी इनके अंदर कंप्रोमाइज होने वाला नहीं है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मौला अली रज़ी अल्लाह तआला से उसने और एक बात पूछी थी, वो ये थी वो बेजान चीज़ कौन सी है जिसने जानदार को पैदा किया। तो आप फरमाते हैं वो पहाड़ गए कि जिसके अंदर से सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी निकली है, क्योंकि उनकी कौम ने मौजज़ा तलब किया था कि इस पहाड़ के अंदर से एक पेट वाली ऊँटनी निकले और वो भी बच्चा जने। तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह इशारा फरमाया, अल्लाह से दुआ की और पहाड़ की तरफ इशारा फरमाया, तो उस बेजान चीज ने जानदार यानी कि जो है ऊंटनी को पैदा किया। तो वह यहूदी आजीज आ गया और कहा सद्दक़ता या अली, अली आपने बिल्कुल सही सही सवालात के जवाबात इनायत फरमाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई किस्म के दुखे लोग सवालात लेकर के आते, ईसाई सवालात लेकर के आते, यहूदी सवालात लेकर के आते, और आप आने वाहिद में जवाब इनायत फरमाते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक शख्स आपकी महफिल में बैठा था, उसने भी ये कहा कि ऐ अली वो कौन सी मखलूक है जो बच्चे देती है, और वो कौन सी मखलूक है जो अंडे देती है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला आप इरशाद फरमाते हैं कि सुन कि जिस मखलूक के कान नज़र आते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो मखलूक के कान नज़र नहीं आते हैं वो अंडे देते हैं। यानी कि आप देख लीजिए बकरी को, गाय को, वो बच्चे जनते हैं, और आप यूं ही देख लीजिए कबूतर को, फाख्ते को, चुड़िया को, यानी कि उनके कान नजर नहीं आती है, मुर्गी को, कि वो अंडे देती है। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब इनायत फरमाया। फिर यही सवाल किसी दूसरे शख्स ने किया, तो मौला अली ने ये नहीं फरमाया कि मैंने अभी जवाब दे दिया है, बल्कि दूसरे अंदाज से आपने उसका भी जवाब इनायत फरमाया है। आप फरमाते हैं कि सुन कि जो दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो लाकर खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। यानी कि आप देख लीजिए बकरी को, कुतिया को, गाय को, वो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो आप फरमाते हैं कि जो दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, और जो लाकर खिलाते हैं वो अंडे देते हैं। आप फाख्ते को देखिए, आप चिड़िया को देखिए, वो जाते हैं और दाना चक लेकर के आते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। मौला अली इल्म के जो है इल्म पर कुर्बान जाइए। फिर यही सवाल तीसरे शख्स ने किया, तो मौला अली ने ये नहीं फरमाया अभी तो जवाब दे दिया, बल्कि तीसरे अंदाज से भी आपने जवाब इनायत फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सुन कि जो मखलूक चबाकर खाती है वो बच्चे देती है, और जो डायरंग निगल जाती है वो अंडे देती है। आपने देखा होगा कि बकरी को वो चबाकर खाती है।
आपने देखा होगा गाय को वो चबा करके जो है अपनी ग़िज़ा को खाती है, लेकिन आपने क्या कभी देखा है, कभी तोते को चबाते हुए देखा है, कभी चिड़िया को जो है चबाते हुए देखा है, कभी जो है आपने मैना को चबाते हुए देखा है, कभी आपने मुर्गी को जो है चबा कर खाते हुए देखा है? नहीं देखा है। दाना बच चुके और वो निगल गए। तो मौला अली की जो है नजर पर कुर्बान जाइए, इल्म पर कुर्बान जाइए। फरमाते हैं कि जो ग़िज़ा चबा कर खाते हैं वो बच्चे देते हैं, और ग़िज़ा जो डायरेक्ट खा लेते हैं वो अंडे देते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म बहरे ज़क़ार के, आपके इल्म का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप खुद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने सहीफ़े किताबें नाज़िल फरमाए हैं उसकी तादाद 104 है, जिसमें सहीफ़े हैं और बड़ी किताबें तौरात व ज़बूर इंजील है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम का खुलासा किया, निचोड़ किया। इसका अल्लाह तबारक व तआला ने खुलासा और लुबाब कर पाकर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में वो पूरा इल्म रख दिया। और आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक का खुलासा फरमाया, उसका निचोड़ अल्लाह तबारक व तआला ने उसे यकजा किया, सूरे फातिहा में रख दिया। और फिर फरमाते हैं कि फिर सूरे फातिहा का खुलासा किया, उसका निचोड़ किया, उसका लुबाब किया, और अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में वो इल्म को रख दिया के, और अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के तमाम इल्म का खुलासा और अल्लाह ने निचोड़, उसका मग़ज़ अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह की बा के नुक्ते में रखा। और मौला अली फरमाते हैं वो नुक्ता मैं हूँ। जब आप बाबे इल्म के इल्म का अंदाज़ा नहीं लगा सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीनतुल इल्म हमारे आका है, उनके इल्म का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। इनके गदा भर देते हैं। जब शाहाने ज़माना की झोली खादिम का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। लोग जो के माज़अल्लाह नबी के इल्म गैब पर चिल्मे गुया करते हैं, नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को वो नहीं मालूम था। अल्लाह अकबर। नबी के इल्म पर जो के उंगलियाँ उठाते हैं। अरे मौलाए कायनात के इल्म को देखो, उनके इल्म का अहाता नहीं कर सकते। आप फरमाते हैं कि तमाम आसमानी किताबों का खुलासा कुरान पाक में, कुरान पाक का पूरा खुलासा सूरे फातिहा में, सूरे फातिहा का बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह का बा के नुक्ते में। जब नुक्ते के इल्म का आलम ये है, अल्लाह अकबर। मदीनतुल इल्म के इल्म का आलम क्या होगा। अरे जिसे जो के रसूलुल्लाह पढ़ाए वो असदुल्लाह बने, वो मौला अली बने, उनके इल्म का अंदाजा दुनिया नहीं कर सकती। तो जिसे अर्रहमान अल्लमल कुरान फरमाकर अल्लाह पढ़ाए, उनके इल्म का आलम क्या होगा। जो है अपने हबीब को कुरान पढ़ाया है, जब वो नहीं छुपा है, उसने कुरान पढ़ाया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान फरमाकर अल्लाह ने अपने हबीब को कुरान सिखाया है, कुरान पढ़ाया है। तो जिसे जो के नबी पढ़ा दे वो असदुल्लाह के, और जिसे अल्लाह पढ़ा दे वो रसूलुल्लाह है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखिए एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। अगर किसी के इल्म को नाकिस बताना है तो 4 वजू से इल्म गिर सकता है, यानी कि इल्म में खामी आ सकती है। 4 खामी। नंबर 1, पहली खामी यह है कि पढ़ने वाला खुद ना अहल है, यानी कि पुख्ता इल्म हासिल नहीं किया, बिल्कुल यानी कि ना अहल है, मियारी उसने तालीम हासिल नहीं की है, तो इस वजह से इल्म गिरेगा। दूसरी वजह यह है पढ़ने वाला तो अच्छा पुख्तगी से पढ़ने के लिए गया था, लेकिन सिखाने वाला वैसा नहीं था, तो इल्म का मियार गिर गया। क्या हुआ। इल्म का मियार गिर गया। फिर तीसरा ये है कि उस्ताद ही अगर ना अहल हो, उस्ताद ही पढ़ा लिखा यानी कि मियार का ना हो, तो शागिर्द को क्या पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। तो पहली खामी ये है कि शागिर्द ही ना अहल है, और दूसरी खामी ये है उस्ताद के अंदर सलाहियत नहीं है, और तीसरी खामी ये है कि उस्ताद ही ना अहल है, और चौथा ये कि किताब में ही ऐसा इल्म नहीं था कि जिसकी वजह से इल्म मियार को पहुँच सके, इसलिए इल्म का मियार गिरा। लेकिन मादअल्लाह जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर उंगलियाँ उठाते हैं, आपके इल्म के ताल्लुक से कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह ने वादे फरमा दिया कि अर्रहमान अल्लमल कुरान फरमाकर अल्लाह ताला ने अपने हबीब को पढ़ाया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए क्या हमारे सरकार ऐसे शागिर्द नाहिल है जिसे इल्म का मियार गिरे। पहला एतराज हट गया। और दूसरा, पढ़ाने वाला कौन है। अर्रहमान, उसके इल्म पर एतराज है नहीं ना।
तो दूसरा भी एतराज़ हमारे सरकार की ज़ात बाबरकत पर से उड़ गया। और सिखाने वाला वकालत कर कर कभी इल्म नहीं सिखाता है, इसकी वजह से भी मियार गिरता है। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, ये मेरा महबूब इल्म गैब बताने में बखल नहीं करता, खुदा देने में वकालत नहीं किया, मुस्तफ़ा बताने में वकालत नहीं करते। तो तीसरा एतराज़ भी गिर गया। और रहा चौथा एतराज़, किताब में ही ऐसा इल्म ना हो जिसकी वजह से मियान गिर जाए। तो अल्लाह ने किताब ऐसी दी है, फरमाया वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, ये कुरान ऐसी किताब है, हर चीज का इल्म कुरान में है, सब चीज का इल्म कुरान में है, सब कुरान में है। समंदर क्या है, कुरान में है। समंदर में क्या है, कुरान में है। आसमान कितने हैं, कुरान में है। आसमानों में क्या है, कुरान में है। तारे क्या है, कुरान में है। जिन्नात क्या है, कुरान में है। हैवानात कुरान में है। फरिश्ते कुरान में है। नबातात कुरान में है। जमादात कुरान में है। अल्लाह अकबर, शरीयत कुरान में है। तरीक़त कुरान में है। मारिफत कुरान में है। हकीकत कुरान में है। जमीन क्या है, कुरान में है। जमीन में क्या है, कुरान में है। समंदर कितने हैं, कुरान में है। समंदर में क्या है, कुरान में है। आसमान कितने हैं, कुरान में है। आसमानों में क्या है, कुरान में है। जन्नत क्या है, कुरान में है। जन्नत में क्या है, कुरान में है। जहन्नम क्या है, कुरान में है। जहन्नम में क्या होगा, कुरान में है। कयामत कैसे आएगी, कुरान में है। और कयामत की पेशनगोइयां कुरान में है। कयामत कैसी होगी, कुरान में है। कयामत के दिन क्या होगा, कुरान में है। जन्नत क्या है, कुरान में है। सब कुरान में है। और कुरान सीने पाक के मुस्तफा में है। सब कुरान में है और कुरान सीने पाक के मुस्तफा में है। और एक बात बता दूं कि हम जो कुरान पढ़ते हैं वो जमाले कुरान है, वो जमाले कुरान है। और सरकार पर जो नाजिल हुआ वो जलाले कुरान है। क्योंकि अल्लाह इसके ताल्लुक से ये फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल फरमाते तो वह रेजा रेजा हो जाता। क्योंकि अल्लाह का जो है ये कलाम है, अल्लाह जलाल वाला है। अल्लाह का कलाम जलाल वाला है। तो अल्लाह के इस जलाल वाले कलाम को अपने अंदर समा सके किसी में ताकत और कुव्वत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने जलाल वाले कुरान के लिए सीने पाक के मुस्तफ़ा का इंतखाब किया। तो अपने हबीब पर अल्लाह ने जलाल कुरान को नादिल फरमाया। सरकार ने अपने सीने अक़दस में उसे जज़्म फरमाकर उम्मत को जो कि जमाल कुरान अता फरमाया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पढ़ने के काबिल हुए। और एक फजीलत सरकार की उम्मत को ये भी अता हुई कि तौरात के हाफिज सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्मत नहीं थी। और ज़बूर के हाफिज सिर्फ दाऊद अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्मत नहीं थी। इंजील के हाफिज ईसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्मत नहीं थी। लेकिन कुर्बान जाइए कि कुरान पाक की जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़मत पर, उम्मत मुहम्मदिया पर, कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ने आपकी उम्मत को भी हाफिज कुरान बनने का शरफ अता फरमाया। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात बता रहा था कि अज़ीज़ान मोहतरम, लोग सरकार के इल्म गैब पर, सरकार के इल्म पर एतराज़ात करते हैं, उंगलियां उठाते हैं। लेकिन मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म का जो है दुनिया अंदाज़ा नहीं लगा सकी। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद भी हैं। आप सरकार के दामाद भी हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह सरदार औलिया है। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अल्हम्दुलिल्लाह आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफ़ा में आपका चौथा नंबर है। और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार में है। आप चचाजाद भाई भी है। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार शान व शौकत, अज़मत, रिफ़त अता फरमाई है। और जितनी उलमा फरमाते हैं कि फ़जीलत में मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से हदीसें आई है, इतनी किसी के ताल्लुक़ से नहीं आई है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके बेशुमार फ़जीलतें, अज़मतें, बरकतें हैं। वक्त इजाज़त नहीं देता क्योंकि मुझे जाना है, शायद के फ़ोन आ रहे होंगे, इसलिए बस जो है आखिरी बात कह कर के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपकी शान व अज़मत के ताल्लुक़ से मैंने बिल्कुल इख्तिसार के साथ चंद बातें रखी। आपकी तालीम हमारे लिए क्या है,
बस उस ताल्लुक़ से एक दो तीन बातें रखकर मैं 5 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर लेता हूँ। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे हिकमत के मोती बिखेरे हैं और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह लासानी अनमोल आपने अक़वाल बयान फरमाए हैं। अगर कोई इंसान अगर उस पर अमल कर ले, उसकी दुनिया भी सवर जाए, उसकी आखिरत भी सवर जाए और उसकी यानी कि दुखे अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत भी दुखे उसके लिए दुखे अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो जाए। इस तरीके के आपके अक़वाल मुबारक है। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि ऐ इंसान, मन चाही जिंदगी मत जी। तू है क्या, तू है क्या? माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये 3 चीज़ों पर अपने गौर कर ले कि तू है क्या। कि तू है मिट्टी से, तू है मिट्टी पर, तू मिलेगा मिट्टी में। माजी, हाल, मुस्तकबिल तेरा यही है और इस पर भी तू इतराता है और मन चाही जिंदगी जीता है। मन चाही नहीं, रब चाही जिंदगी जी। मन चाही नहीं, रब चाही जिंदगी जी। क्योंकि तू जो कामों की कोशिश करता है ना, तो मौला अली फरमाते हैं कि ऐ इंसान, तू वो करता है जो तू चाहता है, तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो रब चाहता है। ऐ इंसान, तू वो काम करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता ये है जो रब चाहता है। तो तू वो चाह जो रब चाहे, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। सुभान अल्लाह। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर आगे बढ़कर आप इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज़ों के ताल्लुक़ से उठा करके जो कि उसके ताल्लुक़ से यानी कि उसके अंजाम को जो कि क़बर रखकर उसके अंजाम पर नज़र रख करके ये 3 चीज़ों को अपनाया जाए। आप फरमाते हैं कदम, कसम, कलम। कदम, कसम, कलम, ये 3 चीज़ें सोच समझ करके उठाओ, वरना इसका वबाल बड़ा ख़तरनाक है, हलाक हो जाओगे। यानी कि कदम उठा लिया, लेकिन आप कभी सोचे कि आप किस सिमत जा रखे हैं। बदअकीदगी की तरफ जा रखे हो, बदमजहबी की तरफ जा रखे हो, सिनेमा की तरफ जा रखे हो, शराब पीने की तरफ जा रखे हो, जिना की तरफ जा रखे हो। अल्लाह अकबर। कदम तो उठा लिया है जाने के लिए, लेकिन हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए कदम उठाने से पहले मौला अली फरमाते हैं कि कदम उठाने से पहले उसके अंजाम पर नजर कर लो। और दूसरा फरमाते हैं कसम। आज बार बार छोटी छोटी बात पे लोग कहते हैं अल्लाह की कसम, काबे की कसम, कुरान की कसम, औलाद की कसम। हालांकि गैरुल्लाह की कसम खाना नहीं है, खाना है तो अल्लाह की कसम खाना है। लेकिन ऐसे ज़रूरत के मौके पर जहाँ पर देखे आपकी बात को टाला जा रहा है और आप अपने आप के अंदर सच्चाई में हैं, तो आप आगे वाले को यकीन दिलाने के लिए जब आप कसम उठाए तो सिर्फ अल्लाह की कसम उठाए। लिहाजा मौला अली फरमाते हैं कि झूठी कसम मत खाओ, कि जो झूठी कसम खाता है उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है। और वो कसम की देखे अल्लाह अकबर, उसके ऊपर देखे अल्लाह अकबर कबीरा, यानी कि देखे मलामत हुआ करती है और झूठी कसम खाने वाले का घर वीरान व बर्बाद हो जाता है। तो झूठी कसम ना खाई जाए। आप फरमाते हैं कदम सोच कर उठाओ, कसम सोच करके उठाओ, कलम सोच करके उठाओ। अगर किसी जज ने, किसी वकील ने, किसी मुफ्ती ने, किसी मुफस्सिर ने यानी कि फतवा देने में गलती कर दिया, या किसी ने जो कि किसी के ताल्लुक़ से फ़ैसला करने में गलती कर दिया, अल्लाह अकबर, वबाल इसके ऊपर आएगा। तो लिहाजा जो बड़े बड़े ओहदों पर फायद है कि जिनके कलम से फ़ैसले हुआ करते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस फरमान दी शान से वो सबक हासिल करे कि मौला अली ने कितनी बेहतरीन तालीम इनायत फरमाई है। फरमाते हैं कदम सोच करके उठाओ, कसम सोच करके उठाओ, कलम सोच करके उठाओ। अगर गलत उठाओगे इसका वबाल होगा और तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। फिर आगे बढ़कर फरमाते हैं फ़र्ज, मर्ज, कर्ज, ये 3 चीज़ों को उनके वक्तों पर अदा करो, तभी भी अगर ना करोगे तो हलाक हो जाओगे। फ़र्ज, मर्ज, कर्ज, ये हमारा अपना एक है हक जो मर्ज है, और मर्ज जिस्मानी भी है, मर्ज रूहानी भी है। और फरमाया कर्ज ये बंदे का बंदे से है, आपने किसी से लिया है तो लिहाजा लौटा दे, याद करे और यानी कि दुनिया ही में अदा कर दे। तो फरमाया कि कर्ज अदा करे, वरना कभी ऐसा होता है
कि छोटी छोटी बातों पर यानी कि छोटे छोटे कर्जों पर यानी कि लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, कत्ल कताल हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए वो नौबत ही ना आने पाए। मौला अली ने कितनी प्यारी तालीम दी है, फरमाते हैं जिस तरीके से पेट में दर्द हो, सर में दर्द हो, फौरी डॉक्टर व तबीब के पास जाते हो, इलाज मालिदा कर यानी कि सेहत पाते हो, इसी तरीके से जैसा कि जिस्म में चंद बीमारियां आ जाती है तो तुम डॉक्टर और तबीब के पास जाते हैं, इसी तरीके से रूह भी बीमार हो जाती है, रूह भी कमजोर हो जाती है तो अल्लाह वालों के पास जाओ और जाकर के इसका इलाज करो। वो निगाह के विलायत फरमा दे तो दिल के तमाम अमराज दफा फरमा दे, रूह में बालिदगी पैदा फरमा दे। तो आप फरमाते हैं फर्ज मर्ज कर्ज इन तीन चीज़ों को उनके वक्तों पर अदा कर दो। नमाज का वक्त आया नमाज अदा कर दे, कर्ज देने की तारीख आई कर्ज अदा कर दे, अगर बीमार पड़ गए हैं जिस्मानी हो या रूहानी फौरी इलाज कर दे, वरना अगर ना करोगे वक्तों पर तो तुम्हारी ही हलाकत है। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी तालीम है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अली के फरमान बहुत सारे हैं जो मुझे याद आ रहे लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता। बस आखिरी एक बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हुआ, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस जगह बारिश ना हो या बारिश ज़्यादा हो तो दोनों से भी खतरा होता है। बारिश नहीं होने से कहत पड़ जाता है, ज़मीन बंजर हो जाती है, अनाज नहीं उगता है। तो इसी तरीके से बारिश ज़्यादा हो जाने से भी फसलें खराब हो जाती है, खेत व खलियान तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। तो आप फरमाते हैं कि जिस तरीके से बारिश ना होने या ज़्यादा होने से फसलें खराब हो जाती है कि जिस घराने में दीन की तालीम ना हो नस्लें खराब हो जाती है। अल्लाह अकबर। इसलिए अपने जो कि आलो औलाद को, अपने अहलो अयाल को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता करे ताकि आपकी औलाद आपकी फरमा बरदार रखे, अल्लाह व रसूल की फरमा बरदार रखे। वक्त इजाज़त नहीं देता, यूँ तो बहुत सारी अभी बातें हैं लेकिन मुझे दूसरी जगह भी जाना है और यहाँ पर भी शायद के कुछ वक्त मुकर्रर होगा क्योंकि ताख़रात भी है। इसलिए आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह आज की रात जो कि शब बेदारी भी करना के, तहज्जुद पढ़ना के और जो कि दीगर औराद व वज़ाइफ ज़िक्र व अस्कार करना के और जो कि हर यानी कि ये जो ताक़राते हैं इसमें शब बेदारी कर कर शब क़द्र को तलाश करना है। फिर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने जो है इस फ़कीर क़ादरी को हमारे कलीम नूरी साहब, शफ़ीक़ नूरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह याद फरमाएंगे किसी जो कि उन्वान के तहत। तो इंशाअल्लाह हाजिर खिदमत होकर आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह गोशे गुजार अल्हम्दुलिल्लाह बातें जो कि अर्द करने की सादत हासिल करूँगा। जो भी मैंने टूटे फूटे अंदाज में बातें आपके सामने उजागर की है आप जहन नशीन फरमा ले और इसको अमली जामा पहनाए और इसको जो कि दूसरों तक पहुँचाए तो इंशाअल्लाह मेरे लिए जो कि ये नजात का सामान होगा। और मैं दिल के अता गहराइयों से हमारे कलीम नूरी साहब और जो कि शफ़ीक़ नूरी साहब क़िबला इन दोनों का ममनून मशकूर हो कि अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मरतबा इस मस्जिद रज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर क़ादरी को याद फरमाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाज़िर खिदमत होकर आप लोगों की खिदमत अंजाम दिया हो। जो भी टूटे फूटे अंदाज में मैंने आप लोगों के जो कि सामने पैगाम रखा के और फ़जीलत बरकत मौला अली की सुनाई है, अल्लाह ताला जो है इसे कबूल और मकबूल फरमाए और हमारे लिए अल्लाह ताला इस महफिल को बायस नजात बनाए और अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला हम सबको ये महफिल के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला माह रमज़ान की बरकत रहमत अता फरमाए और अल्लाह ताला जितने भी जो कि गनीमत दिन हैं उन तमाम को सही मानों में गुजार कर इसके फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की अल्लाह ताला हमको और आपको सादत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि नबील मुरसलीन। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।